बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, बरादर कुशी खिलाफत उस्मानिया के 600 साला दौर इक़्तिदार पर एक ऐसा दाग है जो आज तक हरा है, और आज भी अगर खिलाफत उस्मानिया की तारीख पढ़ी जाए तो तख्त नशीनी की खातिर अपने भाइयों को कत्ल करने की रिवायत सरे फहरिस्त मिलती है। अपने मुनफरिद कवानीन से मशहूर सुल्तान सुलेमान आज़म अल कानूनी हो या फिर फतह कुस्तुनतुनिया का सिपह सलार सुल्तान मोहम्मद फातेह, सब ने अपने हाथ अपने भाइयों के खून से रंगे हैं। ये तारीख में वाज़े तौर पर मौजूद है, जिसका इनकार मुमकिन नहीं। और आज की वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के 5 अजीम शहजादों के बारे में बताएंगे जो बरादर कुशी की मुतनाज़े रस्म की भीड़ चढ़े और जिनका कत्ल सल्तनत उस्मानिया के जवाल का बायस बना। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, शहजादा याकूब। नाजरीन, शहजादा याकूब या याकूब चुल्बी सुल्तान मुराद अव्वल का बेटा था। वो एक तालीम याफ्ता और इंतज़ामी और फौजी उमूर का माहिर शहजादा था जो अपनी हिम्मत, बहादुरी और फलाही कामों से मशहूर हुआ और तमाम जंगों में अपने वालिद मुराद अव्वल के साथ रहा। शहजादा याकूब अपने भाई शहजादा बायजीद के हमरा मशहूर जंग कोसोवो में भी सुल्तान मुराद अव्वल के हमरा था। नाजरीन, जंग की फतह के बाद एक जख्मी सर्ब फौजी ने सुल्तान मुराद अव्वल पर हमला किया, जिससे सुल्तान मुराद की मौत वाक़ हो गई। उस सल्तनत उस्मानिया में तख्त के लिए विरासत का कोई मुस्तकिल निज़ाम मौजूद नहीं था और शहजादा बायजीद और याकूब के माबैन मुमकिना खाना जंगी को रोकने के लिए शहजादा बायजीद ने अपने भाई को कत्ल करने का फैसला किया। 13 जून 1389 को शहजादा याकूब को गला घोंट कर मार दिया गया। सल्तनत उस्मानिया की तारीख के मुताबिक याकूब चुल्बी पहला शहजादा था जो बरादर कुशी का शिकार हुआ। ये वाज़े नहीं कि यह कत्ल वहीं मैदान जंग में अपने वालिद की शहादत की इत्तला मिलते ही शहजादा बायजीद ने करवा दिया था। यह चंद माह बाद किया गया। ताहम उस्मानी ये जंग जीत गए थे और सर्बिया उनकी ताबे रियासत बन गई थी और शहजादा बायजीद सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान बन गया, जिसे तारीख बायजीद अव्वल यल्दरम के नाम से जानती है। नंबर 2, शहजादा महमद। नाजरीन, शहजादा महमद सुल्तान अहमद अव्वल और कुसुम सुल्तान का बेटा था, जो 11 मार्च 1605 को इस्तांबुल में पैदा हुआ। मौरिखीन के मुताबिक शहजादा अहमद की वफात के बाद कुसुम सुल्तान ने शहजादा महमद को सुल्तान अहमद का जानशी बनाने की तजवीज़ दी थी, मगर इस बारे में कोई कतई सबूत मौजूद नहीं है कि यह दावा किया जाए कि शहजादा महमद की वालिदा कुसुम सुल्तान हैं। ज़्यादातर मौरिखीन का दावा है कि महमद महफरोज सुल्तान का बेटा था। 1617 में सुल्तान अहमद अव्वल की वफात के वक्त शहजादा महमद की उम्र 12 साल थी जब उसका चचा और सुल्तान अहमद का भाई सुल्तान मुस्तफ़ा तख्त नशी हुआ। क्योंकि सुल्तान अहमद के बेटे उस वक्त छोटे थे, मगर जल्द ही 1618 में शहजादा उस्मान सानी ने अपने चचा मुस्तफ़ा को माजूल कर दिया और खुद सुल्तान उस्मान सानी के लक़ब से तख्त नशी हो गया। सुल्तान उस्मान सानी ने शेखुल इस्लाम असद आफंदी से अपने भाई को कत्ल करने का फतवा मांगा, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। सुल्तान के हुक्म पर रोमेलिया के चीफ जज कमालुद्दीन आफंदी ने सुल्तान उस्मान के हुक्म पर कत्ल का फतवा जारी कर दिया और इस तरह 12 जनवरी 1621 को बेगुनाह शहजादा महमद को फांसी दे दी गई। जब फांसी देने वाले उसकी गर्दन में रस्सी बांध रहे थे तो उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, ऐ उस्मान, मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी हुक्मरानी बर्बाद हो जाए और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अपनी जिंदगी से महरूम कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें हुक्मरानी से महरूम करेगा। और फिर दुनिया ने देखा कि सुल्तान उस्मान सानी न सिर्फ यनीचरी की बगावत में कत्ल हुआ बल्कि उसे गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। नाजरीन, सुल्तान महमद के कत्ल के 12 दिन बाद इस्तांबुल में तबाहकुन बर्फबारी हुई और काफी नुकसान हुआ, जिसे लोगों ने मासूम शहजादे की दर्दनाक मौत और कत्ल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब करार दिया। नंबर 3, शहजादा बायजीद।
नाजरीन, शहजादा बायजीद सुल्तान अहमद अव्वल का बेटा था जो अपने सौतेले भाई सुल्तान मुराद राबे से कुछ माह बड़ा था। बायजीद एक इंतहाई खूबसूरत और फनून हर्ब का माहिर शहजादा था। 22 नवंबर 1617 को सुल्तान अहमद का इंतकाल हुआ तो शहजादा बायजीद को अपने दीगर सौतेले भाइयों के साथ अपने चचा सुल्तान मुस्तफ़ा अव्वल और मुमकिना भाई उस्मान दोम के दौर में काफ़ी अरसे तक कफ़स में कैद रखा गया। नाजरीन, कफ़स एक उस्मानी कैद खाना था जहां सुल्तान के भाइयों को कैद किया जाता था। मुराद अव्वल के दौरे हुकूमत में 27 जुलाई 1635 को शहजादा बायजीद को कैद से निकालकर कुस्तुनतुनिया के तोपकापी महल में इसलिए फांसी दे दी गई कि सुल्तान मुराद का ख्याल था कि उसके दुश्मन शहजादा बायजीद को तख्त पर बिठाना चाहते हैं। नाजरीन, मुराद राबे के आखिरी अय्याम में शहजादा बायजीद का कत्ल एक अहम मोड़ था जो बगावत के इल्जाम में सुल्तान मुराद राबे के ज़ेर अताब आ गया। अगरचे बायजीद बगावत से लाताल्लुक था मगर उसकी वालिदा गुलबहार खातून साजिश और बगावत में मुतवातर पेश थी। ये बात बायजीद को बखूबी मालूम थी मगर वो खामोश रहा। उसकी खामोशी कत्ल का इल्जाम बनी। बायजीद हकीकतन सुल्तान मुराद राबे का भाई था और वो कभी भी बगावत जैसे कामों में मुलव्विस नहीं था, बल्कि अक्सर मुराद राबे के साथ बागियों के खिलाफ लड़ता और भरपूर कार्रवाई करता। शहजादा बायजीद को महल से फरार होने के लिए वजीर ने पेशकश की मगर शहजादे ने इनकार कर दिया और कहा कि जो हुक्म आका ने दिया उसे बजा लाऊंगा, और यूं फांसी का फंदा उस अजीम शहजादे का मुकद्दर ठहरा। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उस्मानी सुल्तान अपने भाइयों को क्यों कत्ल करवाते थे और इस रिवायत का खात्मा कैसे हुआ, तो इस मौजू पर मुकम्मल तफसीली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। नंबर 4, शहजादा मुस्तफ़ा। नाजरीन, शहजादा मुस्तफ़ा सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी का सबसे बड़ा बेटा था। शहजादा मुस्तफ़ा सल्तनत उस्मानिया का ज़ाहिरी वारिस और अनातोलिया में बहुत मकबूल था। उसकी मकबूलियत की वजह से शहजादे को मुस्तकबिल का सुल्तान भी कहा जाता था, मगर उसकी मकबूलियत से मलिका हुरम सुल्तान हसद करती थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा सलीम सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान बने। जब तक वजीर आजम इब्राहिम पारगली जिंदा रहा मलिका की हर चाल नाकाम रही, मगर जूं ही इब्राहिम पारगली का इंतकाल हुआ मलिका खुलकर मैदान में आ गई। मलिका ने अपनी बेटी मेहरमा सुल्तान की शादी रुस्तम पाशा से कर दी। इस तरह साजिशी फितरत रुस्तम पाशा ने न सिर्फ सुल्तान का मुकर्रब खास बनकर बल्कि अफवाज का सालार आजम बनकर साजिश की। मलिका हुरम सुल्तान ने कई सालों से बनाए हुए साजिशों के जाल में सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी जैसे अजीम सुल्तान को आसानी से फंसा लिया और सुल्तान के कान भरने शुरू कर दिए। शहजादा मुस्तफ़ा की नज़र तख्त पर है और वो सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी को कत्ल करके खुद तख्त नशी होने का इरादा रखता है। ऐसी बातें करके सुल्तान को अपने ही बेटे के खिलाफ कर दिया और यूं शहजादा मुस्तफ़ा सुल्तान की नज़रों से गिर गया और बिलाखिर सुल्तान के हुक्म पर शहजादे को मौत की सजा दी गई और फारस की मुहिम से वापसी के बाद सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी ने अपने बेटे को अपने सामने अपने मुहाफिजों से कत्ल करवा दिया। शहजादा मुस्तफ़ा का कत्ल खिलाफत उस्मानिया के जवाल की तरफ पहला कदम था और आज भी मौरखीन उस कत्ल को अजीम अलमिया करार देते हैं। नंबर 5, शहजादा बायजीद। नाजरीन, शहजादा बायजीद सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी और मलिका हुरम सुल्तान का बेटा था। शहजादा मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद शहजादा सलीम और शहजादा बायजीद के दरमियान तख्त के उसूल के लिए सर्द जंग छिड़ गई, जिस पर सुलेमान आजम अल कानूनी ने दोनों शहजादों को कुस्तुनतुनिया से दूर दराज सूबों में भेज दिया। सलीम की मंजिल कौनिया जबकि बायजीद की मंजिल अमासिया करार पाई। सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी के तमाम तर इक़दामात के बावजूद दोनों भाइयों के दरमियान जंग खत्म होने का नाम न ले रही थी। 1559 में दोनों भाई कोनिया के नजदीक आपस में टकरा गए। 31 मई को खत्म होने वाली इस जंग में शहजादा सलीम ने मुस्तकबिल के वजीर आजम सुकोलो मोहम्मद पाशा की मदद से बायजीद को शिकस्त दी। बायजीद शिकस्त खाकर अपने खानदान और साथियों के हमरा ईरान भाग गया और अपने वालिद के दुश्मन सफवी बादशाह तहमासप से पनाह ले ली। शाह तहमासप ने इब्तिदा में शहजादा बायजीद की खूब आओ भगत की और उसे मुस्तकबिल का सुल्तान समझकर शाही प्रोटोकॉल भी दिया
اور اسے فوج دے کر استنبول پر حملہ کرنے کے خواب بھی دکھاتا رہا، مگر سلطان سلیمان اعظم القانونی کی دھمکی اور لالچ طہماسپ کو مجبور کر گئی اور شاہ طہماسپ نے کثیر رقم کے عوض بایزید کو قید کر دیا، جہاں بالآخر 25 ستمبر 1561 کو سلطان سلیمان اعظم القانونی کے جلادوں نے شہزادہ بایزید اور اس کے 4 بیٹوں کو گلے میں پھندا ڈال کر قتل کر دیا۔ ناظرین، یہ تو چند مشہور عثمانی شہزادے تھے جو بھائیوں کے قتل کی متنازع روایت کے باعث قتل ہوئے، جبکہ کل قتل ہونے والے شہزادوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور ترکی میں موجود ننھی قبریں چیخ چیخ کر پوچھ رہی ہیں کہ ہمارا قصور کیا تھا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے زوال کا باعث بننے والے عناصر میں سب سے اہم ترین عنصر بھائیوں کا بے گناہ قتل کرنا اور شہزادوں کا مارے جانا بھی تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔